Hi, welcome हाय। back to नेहा दी एंड टुडे मैं और सुरभि कुछ पर्सनल बातें करेंगे और ऑल्सो कुछ ऐसी बातें जिससे प्रॉब्ली आप लोग भी कुछ सीख पाएंगे। तो आई थिंक काफ़ी बार हमने इन द पासिंग मेंशन किया है कि सुरभि जो है यहाँ पे शी इज़ अ सिंगल पेरेंट। जब सुरभि प्रेग्नेंट थी 2015 यस। is when unfortunately she lost her husband who was in the Indian army, and during while he was on duty due to a very unfortunate incident. And तब सुरभि प्रेग्नेंट थी, शी वॉज 8 months प्रेग्नेंट, इनफैक्ट हम तभी मिले थे पहली बार। एंड तब से अब what 8 years old, her son is 8 years old now. तो आज हम सिंगल पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे और वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम सुरभि some views about what she thinks about it, how she goes about it, और कुछ advice and so on and so forth. समथिंग दैट शी हैड सेड लास्ट टाइम आल्सो, आपने बोला था, हम दोनों बात कर रहे थे अपनी, एंड आपने बोला था ओन योर स्टोरी। Yeah, सो दैट इज समथिंग आई आल्सो रियली रियली फील कि जो है उसको वैसे ओन इट एंड बी प्राउड अबाउट इट, यू नो। बिल्कुल, and she has always led her life like that, and I have so much respect for it. सेम गोज फॉर यू एक्चुअली। So yeah, so just diving right there, मैं आपसे today I'm going to be asking her some questions. थोड़ा format different है क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नहीं पता और मैं समझना चाहूँगी कि सुरभि भी कैसे इस चीज़ को navigate करती है। तो सुरभि, आई थिंक मेरा पहला सवाल तो ये है कि यार व्हेन डिड यू रियलाइज, तेरे को रजिस्टर कब हुआ कि एसेंशियली अब मुझे पेरेंटिंग अकेले ही करनी है एंड आई एम गोइंग टू बी अ सिंगल पेरेंट फॉर लाइफ, बिकॉज ऑफ कोर्स इट डिडंट स्टार्ट लाइक दैट, आपको Yeah. कुछ और आइडिया होगा। तो ये कब लगा कि अब मैं ही हूँ? इट वॉज अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग, बहुत ज़्यादा था। एंड ध्रुव एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी पेरेंट्स, सो मैंने उसको कभी अलग नहीं देखा था। सो अनडाउटेडली पहले तो बहुत फियर आया नेहा कि कहाँ कैसे वट एवर, बट एक ही थॉट आता था कि मैं कर लूँगी। आई वॉज वेरी क्लूलेस, बट हो जाएगा, कर लूँगी, अभी नहीं पता मुझे कैसे, बट आई विल। हाँ, दैट्स द ओनली थिंग आई हेल्ड ऑन टू। बट जब मैंने पहली बार, दो इंसिडेंट्स थे। पहली बार जब रेहान को मैंने देखा ओटी में, एंड सी सेक्शन था, जैसे ही वो देखा मैंने पहले उसको देखा, ये इतना प्यारा बेबी मेरा है, यू नो। सो दैट रियली of just seeing him, one, there was that happiness and that love, and another side of it equal was that I was feeling very sad कि मैं वो ध्रुव नहीं था वहाँ पे, एंड वो मेरे में बहुत इमोशंस थे उस टाइम पे। another incident was नेहा, रेहान नवंबर में बॉर्न हुआ था, एंड दिसंबर 25 क्रिसमस के दिन मैं बस ऐसे घर में बैठी थी नेहा, एंड ही वाज अराउंड 40 days ओल्ड एट दैट टाइम। तो मैंने ऐसे ही देखा उसको और मैंने सोचा ये इसका तो फर्स्ट क्रिसमस है, और मैं यहाँ पे आई एम लाइक यू नो फीलिंग सो लो एंड यू नो ब्लू, वट एवर यू नो यू वांट टू कॉल इट, बट आई एम नॉट फोकसिंग ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। वो उसका फर्स्ट है, आई कांट मेक इट लाइक यू नो me and about me or anymore. I need to have that extra strength now, being a single parent, that I make it a memorable Christmas for him. Something that he should remember by, that no matter what, we will celebrate life. That's such an important point. ये दो incidents मेरे लिए शुरुआती दिन में बहुत बहुत ज़रूरी थे। तो आई थिंक probably Christmas was mostly when आपने जब रियलाइज किया कि अब मैं ही हूँ और मुझे ही how to really take it forward now. हाँ, तो वो सारे मेरे को ही डिसाइड करना है। हाँ, इंटरेस्टिंग। सबसे बड़ा जो होता है, the joy of something that you created with so much of love, you are not watching it together, उसको आप साथ नहीं देख पा रहे हो, so that also hits you because आपने खुद ने साथ में सोचा था उसको, बट अब आप नहीं कर रहे हो वो। सो बट दैट इज ऑल्सो समथिंग जो इनिशियली मुझे लगता था, एंड अब पहले बहुत लगता था, ओ ध्रुव आई विश यू वर हियर, यू वुड हैव गॉन क्रेजी अगर आप इसको ऐसे देखते, ओ ही इज जस्ट लाइक यू द वे ही इज डन इट, सो ऑल दोस मोमेंट्स कम। या तो कभी आपको ज़रूरत पड़ी कि आप रेहान को बिठा के, हर सन्स नेम इज़ रेहान, कि आप रेहान को बिठा के आपको बताना पड़े, या वो
हार्ड कॉन्वर्सेशन करनी पड़ी हो? So when he was around 4, एक दिन बहुत अपसेट आया स्कूल से, प्री स्कूल था, एंड ही वाज वेरी अपसेट. सो आई थोड़ी देर में कंट्रोल करके पूछा मैंने उससे, तो ही सेड पापा को बोलो अभी मेरे साथ खेलने आएंगे. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज आल्सो टेकन अबैक अ लिटिल, एंड आई वाज नॉट रेडी. मतलब मुझे पता था ऐसा कुछ हो सकता है, बट व्हेन इट हिट्स इट्स अ वेरी इमोशनल टाइम. सो मैंने उस टाइम पे उसे कुछ मेरे पास बोलने के लिए था ही नहीं. मैंने आई जस्ट हर्ड हिम आउट, क्योंकि उसको भी कहीं देयर मस्ट बी सम पेन और समथिंग व्हिच वाज कमिंग आउट. आई जस्ट हर्ड हिम आउट, आई हग्ड हिम एंड आई वाज देयर फॉर हिम. एंड ये बदलता गया नेहा. जैसे मैं जो बोलती थी ही हैज़ बिकम अ स्टार, उसने खुद से कुछ टाइम में आकर मुझसे बोला, यू कैन टेल मी हाउ ही डाइड. अच्छा, अपने आप स्कूल से आके या कुछ ऐसे? कुछ पता चला कि व्हाई डिड ही आस्क, लाइक कुछ सुना उसने स्कूल में? आई थिंक vocabulary जब increase हो रहा है, that there is something called death, die and all, and that is what my father, it happened, you know. So and he was hearing things, and but he had the courage, and I'm glad he came to me. उन्होंने मेरे से आके पूछा ये. तो then at that point of time नेहा, मैंने जितना भी उसको समझा सकती थी पूरा मैंने उसको सेटअप समझाया. उसके बाद से उसने मुझसे कभी ऐसा कोई रिमोर्स नहीं किया. Rather, he has been such an amazing, understanding, accepting boy that यकीन नहीं आता है वो सिर्फ 8 साल का है. So अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें आती हैं, बट वो ध्रुव के बारे में ऐसे बात करते हैं कि नॉर्मल वे में, कोई टैबू नहीं है कि ओ तुम बात नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. So I think a clear conversation with a child makes all the difference in any situation. मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए उसको समझ नहीं आएगा. प्लीज लेट्स नॉट अंडरप्ले चिल्ड्रन. वी शुड रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको ड्यू दीजिए, एंड दे विल कम अराउंड, दे विल आंसर, आई मीन दे विल अंडरस्टैंड फॉर श्योर. तो बट मुझे ऐसा फील नहीं होता है नेहा दैट ईदर मी और हिम वी फील सॉरी फॉर ईच अदर. हाँ, ऐसा नहीं कभी भी नहीं हुआ है कि ओ हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ. हमें दोनों को ऐसा नहीं फील हुआ है. तो आई थिंक मे बी व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, जो मैं समझना चाहती हूँ कि ये आपने कैसे मैनेज किया कि उसको वो सेंस ऑफ लॉस नहीं फील होता है? सेंस ऑफ लॉस फील हुआ होगा, या मतलब बट देयर इज अ रिमोर्स नहीं होता है. रिमोर्स से ज्यादा व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग योरसेल्फ इन अ पोजीशन कि अपने बारे में उसको सेल्फ पिटी नहीं होता है. मुझे नहीं लगता है, और ऐसा कभी भी कॉन्वर्सेशंस में नहीं आया है. मिस करना किसी को एक अलग बात होती है, मिस करना अलग होती है. बट अगर आप ऐसा सोचो कि ओ व्हाई मी, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे कभी शुरुआत से ऐसा नहीं लगा. और वो फीलिंग मैंने उसमें भी नहीं देखी है एटलीस्ट. एंड आई थिंक उसके लिए सबसे बड़ी बात है टू नॉर्मलाइज थिंग्स. कोई चीज़ को आप ऐसे हश मत करो. तो नॉर्मलाइज करोगे, आप बात करोगे, आप उनकी चीज़ें रखोगे अराउंड, अगर कुछ भी चाहिए या आप देख लो, और नॉट लाइक ओ यू कांट टच दैट और नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था. सो वो मुझे बहुत हेल्प करा. एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्ट करना जॉयफुली, लविंगली. सर्कमस्टेंसेस हैं बट वी विल मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. यू नो, ये तो एक केस है कि जिसमें यू नो फादर की अनफॉर्चुनेटली अनटाइमली डेथ हो गई एंड ऑल. कई बार ऐसा होता है कि फादर मे बी अलाइव एंड पेरेंट्स मे बी सेपरेटेड और डिवोर्स्ड. तो आई थिंक इन दैट केस आल्सो मे बी सिमिलर थिंग विल वर्क. करेक्ट. आई फील दैट अगर आप बच्चे को बैठ के समझाओ और बताओ ओपनली, तो वो क्यों नहीं लाइक पुट योरसेल्फ इन द चाइल्ड्स पोजीशन. क्या आप अगर होते तो क्या आपको नहीं पता करना होता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे बता दो. बिल्कुल. बट इफ यू फील दैट द चाइल्ड इज बहुत छोटा है, बड़ा हो जाएगा बता देंगे, इट डजंट वर्क. ये मैं समझती हूँ कि आपने रेहान में क्लैरिटी ऑफ थॉट इनकलकेट करी है कि उसको समझ में है कि क्या हुआ, नहीं हुआ, फादर कहाँ है, नहीं है. लेकिन अगर वो क्लैरिटी नहीं होती तो शायद वो सीख करता रहता, शायद वो दूसरों से भी बात करता. शायद वो आपसे भी अगर जब तक सेटिस्फाई नहीं होता आपके जवाबों से, जैसे अगर स्टार ही बोल दिया तो यू नो स्टार, अच्छा मैं तो अब आगे जाके आप साइंस में पढ़ते हैं कि स्टार कैसे बनते हैं. तो फिर यू नो 1-2 साल चल सकता है नेहा बस. तो आपको क्या लगता है कि सिंगल पेरेंटिंग में ऐसे कौन से गैप्स आते हैं और आप उनको कैसे फुलफिल करते हो? नहीं, एक्चुअली जो मुझे लगता है कि मैं कभी कभी डिसीजन मेकिंग में टाइम लगाती हूँ. हाँ, बट
very valid gap. So initially I used to be like, you know, oh, why or whatever, but then I'm very kind to myself now, and it's okay if I'm taking time, one. And second is I ask for help. As I said, I have a very supportive, very supportive family. तो मेरे को नहीं लगता है कि सारी दुनिया का भार मुझे उठाना है. जहाँ पे मैं कोई बात डिस्कस कर सकती हूँ, I just talk to my mother, my mausi, anybody, you know, and I think about it. But at the same time also, उससे पहले जो एक बहुत कभी-कभी बहुत ओवरवेलमिंग लग सकता है कि अगर कोई सिचुएशन आती है, नॉट ओनली अ डिसीजन, से फॉर एग्जांपल देयर इज अ सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू विद अ चाइल्ड and you want to you are not able to think, so या मैं कोई गलती करती हूँ या something like that, I have to check myself. I have to check myself. Basically your own relationship with yourself से भी आपको constantly काम बिल्कुल. and इसमें मुझे अपने में बहुत अवेयरनेस लाना पड़ता है कि क्या मैं जो कर रही हूँ, बोल रही हूँ, मतलब am I balanced enough right now? and होता है नेहा that I do make mistakes. Not that मैंने कभी उस पे ऐसा कुछ बोला है something like that, but I made mistakes. And जब मैं रेहान को बोलती, you know, I'm also 8 years old parent or something, which a friend of mine told me. I'm also learning रेहान, मैं सीख रही हूँ, and इसको मैं शायद इसे कर सकती थी. आई थिंक ये यू नो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम छोटे थे अगेन हम एक बिलीफ के साथ बड़े होते थे कि हमारे बड़े सब जानते हैं और हमारे बड़े बिल्कुल ठीक हैं, राइट. और यही बिलीफ हमारे अंदर रीइंफोर्स की भी जाती थी, करेक्ट, ठीक है, बाय अपने हमारे बड़ों से ही इनफैक्ट. तो हमारी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि बड़े तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते. उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप अपने बड़े को कुछ गलत करते देख भी लो, इट कंफ्यूजेस यू. तो आप बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग ही इतनी अलग हो गई अबाउट कि जस्ट बड़ा होना इज इनफ टू बी करेक्ट, टू बी राइटियस, टू बी ट्रू. तो ये आइडिया कि बड़े लोग भी गलती कर सकते हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है. बड़े लोग गलती कर सकते हैं, गलती करना इज absolutely normal and sometimes important. That's how you learn. आप सीखोगे. And I think अगर आप अपने बच्चे से ये बातें करें, if you can find it in yourself कि आप ये बातें करें कि देखो मैंने भी गलती कर दी, तो वो बच्चा भी अपनी गलतियों को ओन अप करना आपसे सीखेगा. बहुत जल्दी सीखता है. एंड वो बहुत सही चीज होती है. मैंने ये देखा है, अगर आप किसी भी कि ना कोई जिद्दी बच्चा हो जो कोई चीज मान ना रहा हो, तो मुझे लगता है कि वो जो जिद्दीपना बच्चे में आता है ना, वो उन बच्चों में आता है जिनमें मानने की क्षमता नहीं होती, राइट, एक्सेप्ट करने की कि मैंने ये कर दिया, नहीं मुझे ये है ना, या मना करते रहने की. बिकॉज आई थिंक वो ये वाली जो आदत या ये पर्टिकुलर जो तरीका होता है ना किसी ये झूठ बोलना, ये उन बच्चों में आ जाता है या बड़े होते टाइम हम में से बहुत लोगों में आया होगा जिनको ये इस बात का डर लगता था कि हम गलती मान कैसे जाएं और हमने गलती करी कैसे, गलती को गलती से बड़ा बना देते हैं. फियर ऑफ ओनिंग इट अप आल्सो ना. वही मैं कह रही हूं, मान कैसे जाए फियर आ जाता है कि अगर मैंने किया तो इसके रेपरकशंस मेरे पे ऐसे हो सकते हैं. करेक्ट. देयर आर इंस्टेंसेस नेहा वेयर बीइंग अ पेरेंट यू आर आल्सो वेरी प्रोटेक्टिव. आप हो एंड आप यू आर थिंकिंग फ्रॉम माइंडसेट, यू नो, एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, बट एट द सेम टाइम आपको उसको इंक्लूड करना चाहेंगे. भी आपने देखा था कि जब रेहान स्कूल से आया था, ही वाज नॉट इन अ गुड मूड. एंड उसने मुझे बहुत जोर से ऐसे बोला कि अभी नहीं बताऊंगा और आपसे बात भी नहीं करूंगा. ठीक है, तो आई सेड ठीक है. तो आई gave him some time and second I gave him something to eat. I gave him something to eat and check किया मैंने उसको, बट मैंने उससे जब दोबारा एकदम जाके नहीं पूछा अच्छा वो बताना है. You gave him a space देने के बाद मैंने उसको जाके बोला अरे आज वो वाला वो हुआ था क्या. So I didn't ask him a direct question. फिर उसने suddenly he started telling me things. मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो एक आइडिया था पेरेंट का, बस आंखें दिखा के बच्चे को चुप करा देना या बड़ों के सामने ज्यादा ना बोलना, ये ऐसी कुछ वैल्यूज हमें लगता था कि थी लोगों में कि ना ऐसे ही करना चाहिए और यही एक सही अच्छा बच्चा होता है जो अपने माँ बाप के सामने कुछ नहीं बोलता और उसकी आंख देख के समझ जाता है. और उन बच्चों के हमें एग्जाम्पल्स भी मिलते थे कि देखो वो बच्चा ऐसे. बट मेरे कहने का मतलब कि सवाल पूछना या जो तुम्हें लगता है उस बात को आगे बढ़ के रखने को हम अच्छा नहीं मानते थे.
या हम अपने बच्चों को ये बताते थे कि वो अच्छा नहीं है। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं, जो जो कॉन्शियस पेरेंटिंग करते हैं, वो उनसे बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि अगर वो गुस्से में है तो उसके गुस्से को भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ये नहीं बोलो कि आप गुस्सा आप नहीं यहाँ कर बच्चे हो, क्या ऐसे, गुस्सा हो, हाँ। मेरे से ऐसे कैसे बात कर रहे हो, है ना, गुस्से को गुस्से के साथ रिटेलिएट नहीं करते हैं। एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्स, बिकॉज कभी कभी फिर वो बच्चा खुद भी सोच सकता है बाद में कि मैंने ऐसे क्यों बात कर ली, है ना। लेकिन अगर आपने भी उसके गुस्से को अपने गुस्से के साथ रिटेलिएट कर लिया तो शायद वो बच्चा नहीं सोच। आई रिमेम्बर रिसेंट टाइम्स में, नॉट रिसेंट, आई थिंक 1-2 साल पुरानी बात होगी, मैं और मेरी मदर कहीं जा रहे थे, शी वाज सिटिंग ऑन द, मेरी मदर भी सिंगल पेरेंट रही जब से मैं 12 साल की उम्र की थी और मेरी बहन 8 साल की थी। तो तब आई थिंक डेफिनेटली शी हरसेल्फ वाज यंग, यार मेरे से भी छोटी थी, हाउ ओल्ड आई एम राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि तब उनको इतना बहुत सारी जिम्मेदारी एक साथ आना और बहुत कुछ था। एंड आई रिमेम्बर रिसेंटली कि हम लोग जब मैं गाड़ी चला रही थी, साइड में बैठी थी, एट सम पॉइंट उन्होंने ना मुझे ऐसे बोला कि मैं ना अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। एंड आई डोंट नो, वो चीज़ मुझे सुनने के लिए बड़ा ये लगी कि कि वाओ, मतलब डज शी स्टिल थिंक, क्योंकि अब हम तो इतने, अब हम वी आर अडल्ट्स राइट, एंड उन्होंने इतना कर दिया ऑलरेडी, एंड आई टोल्ड हर कि नहीं, आप अच्छी माँ हो, एंड I don't know what conversation we had after that, but I know that even now कि ये बात उन्होंने सोची, अब सोचते हैं लोग, मुझे लगता है, क्योंकि अब हमने बात करनी शुरू कर दी, बट पहले हम नहीं सोचते थे। एंड आई थिंक वी हैव सीन द इफेक्ट्स ऑफ दैट इन सम चिल्ड्रन। मुझे लगता है कि सेम चीज़, ऑब्वियसली टाइम्स हैव चेंज्ड और बहुत चीज़ें होती हैं, बट आई थिंक कॉन्शियस पेरेंटिंग डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस। The one thing, next thing I wanted to ask you was, because this also again personally I think it had a big impact when I was a child and I had both my parents. तो जनरली हम देखते हैं कि दो, जब मदर फादर दोनों होते हैं ना, तो एक गुड कॉप होता है, एक बैड कॉप होता है। जैसे कि एक एक आपका जेंटल पेरेंट होता है, एक स्ट्रिक्ट पेरेंट होता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो मेरे को लगता है वो आप उस चीज को आप सिंगल पेरेंटिंग में कैसे आप हैंडल कर पाते हैं? ये सबसे टफ होता है नेहा, एंड यही सारी फाइट होती है एक्चुअली। बट ये दोनों चीजें करनी पड़ती हैं, एंड इनको कहीं ना कहीं एक बैलेंस लाना पड़ता है। आप बिगाड़ तो कोई ऐसे वर्ड नहीं लगता मुझे बच्चों के लिए, बट यू कांट कीप लविंग ऑल्सो एंड नॉट टेल हिम, बट वो बैलेंस लाना पड़ता है। But Surbhi, what I'm sure you have seen other single parents also. You must have seen them making their mistakes. You have made yours, I'm sure. So, what would you like to tell the single parents who may be watching this? Maybe leave them with something, or क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी, या क्या कुछ शेयर करना चाहेंगी या बताना चाहेंगी उन्हें बिफोर वी रैप दिस अप? नेहा, नो मैटर हाउ यू हैव बिकम अ सिंगल पेरेंट, सबसे पहला बात होएगा, यू हैव टू एक्सेप्ट what has happened. Absolutely, ठीक है, आपको उसका एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा, एंड आपको कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ में बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप बाहर ही ब्लेम गेम उसमें चले जाएंगे तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी। उसको वो करके एक्यूमुलेट करके आप कर सकते हो। सेकेंड, व्हाट ऑलवेज हेल्प्स मी इज नेहा, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। ओके, या बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। करेक्ट, ठीक है, मेरे अगर मैं मॉर्निंग में रिहान को तैयार करके स्कूल जा रही हूँ, तो उसके बाद मैं उसके स्कूल में कोई काम से फीस का काम कर रही हूँ, तो मुझे शायद गाड़ी खरीदने का अपना रिसर्च और सर्वे भी करना है। सो देयर वुड बी डिफरेंट थिंग्स दैट आई एम डूइंग इन अ डे, एंड एट प्रेजेंट आई एम नॉट वर्किंग यू नो, बट इफ आई वाज एंड आई हैड ऑल दीज एक्टिविटीज, यू आर वर्किंग बट नॉट वर्किंग फॉर मनी, सो देन तो फिर मैं ऐसा नहीं ओवरवेलम अगर हो जाऊंगी कि सो मेनी थिंग्स टू डू, तो ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, एंड सब हो सकता है, एंड यू कैन डू इट। सारा एक साथ मत करने का ट्राई करिए, अपने आप को भी प्लीज डोंट किल योरसेल्फ ओवर इट। जहां आप हेल्प मांग सकते हो, आपको लग रहा है कि यू नीड इट, प्लीज, वेरी गुड पॉइंट, प्लीज आस्क। ओके, हाँ, सुपर वुमन बनने का कोई प्रेशर हमें, आप ऑलरेडी सुपर वुमन हो, बिल्कुल, आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। द अदर थिंग इज बी जेंटल ऑन योर चाइल्ड, ऑन योरसेल्फ, एंड यू नो that's it. अपने में just believe in yourself and move forward. Another one that I would say, Neha, is what I just mentioned is the attitude. हाँ, so बहुत फर्क पड़ेगा कि आप कैसा करते हैं। You will have your moments, right? No matter how single parent you become, you will have your moments which will make you feel low, or which will make you
you would just want to be by yourself. Yeah. Please take that. Yeah. And but उसमें आप अपने आप को ज़्यादा मत खींचिएगा. Yeah. क्योंकि हाँ, as a single parent, double strength चाहिए होती है. बिल्कुल. So conserve yourself, I think, yourself, and yeah. And use your energy and choose your battles actually wisely. Yeah, So, yeah. I think thank you, Surbi. I think that was a Thank you, great, Neha. That was very good insight on how you go about it. And I think हम सब एक दूसरे के stories से जितने अच्छे से सीख सकें हमें सीखना चाहिए. And we hope it helped you. And if you're a single parent और आप कुछ अलग करते हैं जिससे आपको लगता है कि बहुत मदद होती है आपको और जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें तो we would love to know. Yes. And as Neha always says, own your story and own it with pride, own it with love, and please let us know. Yeah. Yeah. Okay. Yeah.